सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का काम नहीं किया, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश की ज़मीन भी सुरक्षित हुई और देश के लोगों का ज़मीर भी मजबूत हुआ। और कहीं ना कहीं आपके शासनकाल में आपके लोगों ने जब जब इस देश में राज किया, इस देश में करप्शन के रूप में पूरी तरह से आकंठ में पूरी सरकार आपकी डूबी रही। आज हम करप्शन पे जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करते हैं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आतंकवाद जैसे चीज़ों पर पूर्ण रूपेण लगाम लगाने का काम किया और हमारे पड़ोसी भी आज हमको कहीं ना कहीं हमारी इस नीति से नतमस्तक नजर आते हैं। और किस प्रकार से आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, क्या नक्सलवाद खत्म करना गद्दारी है? क्या इस देश की ज़मीन को सुरक्षित रखना गद्दारी है? क्या इस देश के तिरंगे का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाना गद्दारी है? अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि आपके पूर्वजों ने, आपके कांग्रेस के पुराने नेताओं ने जिस प्रकार से यहाँ के सैनिकों के सर काट दिए जाते थे, आप मौन बैठते थे। लेकिन आज भारतीय सेना को सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ काम करने का जो मौका मिला है वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिला है। और मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति का आप राहु हैं जो कहीं न कहीं पूरे तरह से देश की राजनीति की वातावरण को गंदा और दूषित करते हैं। राहुल गांधी जी, आपका बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने केवल नरेंद्र मोदी का ही अपमान नहीं, आपने देश की 140 करोड़ जनता का अपमान किया है। लेकिन शायद आप पुराने चीज़ों से सबक नहीं सीखते हैं। देश की जनता ने जब जब आपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है, तब तब इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को जीत दिया है। देश की जनता ने जीत का माला नरेंद्र मोदी को पहनाने का काम किया है। तो आने वाले समय में भी आपको इस बयानों के लिए, दुर्भाग्यपूर्ण बयानों के लिए निश्चित रूप से बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो नितिन नवीन की तरफ से आपने देखा, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने साफ कहा, राहुल गांधी पर निशाना साधा कि राहुल गांधी ने पूरे देश की जनता का अपमान किया है। राहुल ने जिस तरीके की टिप्पणियां यहाँ पर की हैं, देश की जनता का अपमान है। नितिन नवीन की तरफ से तमाम बड़ी बातें यहाँ कही गई। राहुल गांधी पूरी तरीके से हताश हैं, इसीलिए इस तरीके की टिप्पणियां उनकी ओर से की जा रही हैं। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और साफ निशाना साधा गया राहुल गांधी पर कि राहुल गांधी किस तरीके से हताश हो चुके हैं, इसीलिए इस तरीके की टिप्पणियां उनकी ओर से की जा रही हैं। तो बीजेपी की तरफ से हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें नितिन नवीन ने इस बात का जिक्र किया कि राहुल गांधी हताश है, पीएम के नेतृत्व में आतंकवाद पर लगाम लगी है। यहां पर कहते हुए नितिन नवीन, उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने देश की जनता का अपमान किया है। राहुल ने देश की जनता का अपमान किया, ये कहते हुए नितिन नवीन। अक्षय इस वक्त मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षय, ये जो हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से की गई और राहुल गांधी को घेरा गया, क्या मायने निकाले जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि राजनीति में किस तरह से अपने आप को महत्वपूर्ण रखना है, जनता के पक्ष में रखना है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इसलिए जिस तरह से राहुल गांधी ने बयान अपना जारी किया था, उसको लेकर के आक्रामक तरीके से बीजेपी आगे बढ़ रही है। और नितिन नवीन ने उसी का जिक्र किया है कि राहुल गांधी हमेशा से देश का अपमान करते रहे हैं और उनका बयान निश्चित रूप से देशवासियों के लिए सही नहीं है। जिस तरह से तस्वीरें निकल के सामने आई, जिस तरह से प्रधानमंत्री का विदेश दौरा रहा है, सुर्खियों में रहा है, 5 देशों की यात्रा और कई पड़ावों को तय करके, और जिस तरह से प्रधानमंत्री इटली पहुंचे थे, वहां पर तस्वीरें वायरल हुई, उसको लेकर के राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से ये छुट्टियां एक तरफ मनाई जा रही हैं, देश की नीति निर्धारण नहीं किया जा रहा है और देश के साथ धोखा है, जबकि आपदा और संकट बहुत बड़ा है। उसको लेकर के बीजेपी ने अब राहुल पर हमला बोला है और बयान क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से आया है तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अब कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने
हैं इस मुद्दे को लेकर के, जहां कांग्रेस सवाल ठीक है उठा रही है अक्षय, कि अभी वैश्विक के लिए आपका शुक्रिया ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए।